स्ट्रेटेजी मैं आपको यहाँ पे शो भी करने वाला हूँ, डेली टारगेट मैं दे रहा हूँ और उसमें रैपिड क्वेश्चन फायर करने हैं एक दूसरे के ऊपर, उनको स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये मैंने फॉलो किया था। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल एएलपी रवि चौहान में। 40 दिन आपके पास में है CBT2 को क्रैक करने के लिए। 28 जुलाई को आपका एग्जाम है। 3 प्रकार के बच्चे हैं जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट की है। पहले वो बच्चे जिन्होंने तैयारी स्टार्ट कर दी है पर सिलेबस एक ही बार कंप्लीट हुआ है और 2 बार और करना है, और तीसरे टाइप के बच्चे वो जो 2024 की कट ऑफ से चूक गए थे या फिर उन्होंने अपने सिलेबस को रिवाइज कर लिया है, 2-3 बार अच्छे से कर लिया है। ये है तीसरे टाइप के बच्चे। इन तीनों टाइप के बच्चों के लिए इन 40 दिन जो बचे हुए हैं, आज एक स्ट्रेटेजी मैं बताने वाला हूं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं और बहुत सारे बच्चे फॉलो भी कर रहे हैं। और पिछली 2024 में मैंने ये बताया भी था और उनसे बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है। आपको अच्छा लगेगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा मेरा रिव्यू है, आपने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है उसको भी आप बिल्कुल अपने कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं। हो सकता है आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी हो जो मेरी है, उससे भी बच्चे इंस्पायर होंगे और उसको भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले बताता हूं उन भाइयों को जिनको उम्मीदें नहीं थी पर CBT2 के लिए वो क्वालिफाई हो गए, तो वो कैसे तैयारी कर सकते हैं 40 दिन के अंदर। आप 2 दिन का टारगेट रखिए, एक मैथ का चैप्टर, एक रीजनिंग का चैप्टर और एक बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का चैप्टर, प्लस में आपकी ट्रेड का चैप्टर आपको करना है। उसके अंदर आप इनको चैप्टर वाइज टेस्ट भी लगाने हैं और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाना है। आपका जो पार्ट ए है और पार्ट बी ऐसे धीरे धीरे आराम से हो जाएगा और आपकी तैयारी इन 40 दिन में ठीक ठाक अच्छी खासी हो जाएगी। आप 80 प्लस स्कोर कर लेंगे। सेकेंड स्ट्रेटेजी है उनके लिए जिन्होंने 1 से 1.5 या 2 बार सिलेबस कंप्लीट कर लिए हैं। उनको इन 15 दिन की जो स्ट्रेटेजी मैं आपको यहाँ पे शो भी करने वाला हूँ, डेली टारगेट मैं दे रहा हूँ। यहाँ पे आप इन सब के डेली टारगेट लिख लीजिए। ये 15 दिन के डेली टारगेट हैं, आपको इनको अचीव करना है इन 40 दिन में से 15 दिन में। ये चैप्टर आपको करने हैं। हाँ, जो फर्स्ट स्ट्रेटेजी मैंने बताई थी जिनसे सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये वो भी इन 15 स्ट्रेटेजी को 15 डेली टारगेट्स को कंप्लीट कीजिए। पर ये डेली नहीं रहेंगे, आप ये हर टारगेट आपको 2 दिन में कंप्लीट करना है। इसमें आप ट्रेड को भी जोड़ लीजिएगा और आपको ट्रेड के चैप्टर वाइज टेस्ट लगाने हैं। तो आप मैकेनिकल ट्रेड वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, फिट ITI और नमस्ते ITI यूट्यूब चैनल पे जाके उनकी जो ऐप है वहां पर 119 रुपए में लेकर अपने चैप्टर वाइज टेस्ट लगाइएगा इन डेली टारगेट बेसिस पे अपने ट्रेड को कंप्लीट करने के लिए। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर मुझे मिला तो आप वहां से जरूर लगाएं। अब जैसे ही आपके 15 दिन के अंदर ये जो दूसरे टाइप के कैंडिडेट्स हैं, एक बार सिलेबस आपका रिवाइज हो जाता है तो आपके पास में बचते हैं अगले 25 दिन। उन 25 दिन के अंदर आपको डेली जो ये थर्ड स्ट्रेटेजी मैं बताने वाला हूं वो फॉलो करनी है। उसको देख लीजिए क्या है। अभी जो थर्ड स्ट्रेटेजी, वो कैंडिडेट हैं जो 2 से 3 बार 2024 वाले कैंडिडेट्स हैं, जो थोड़ी सी चूक रह गई थी, वो वाले जो हैं कि 2 से 3 बार जो सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, उनको क्या करना है, उनको अब सभी चैप्टर्स को अलग अलग पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अपना एक ग्रुप बनाइए, चाहे वो दोस्त आपके पास रहते हो या दूर रहते हो, पर आपकी वो कम्युनिकेशन में रहे हैं, उनके साथ में 4-5 बच्चों के ज्यादा से ज्यादा इतना ही रखना है। अब उन 4-5 बच्चों में आपको करना क्या है, आपको एक टारगेट एक चैप्टर का डेली देना है, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का। उसको आपको सुबह से लेके शाम तक पढ़ना है और शाम को आपको वॉइस कॉल या वीडियो कॉल गूगल मीट के थ्रू करनी है और उसमें रैपिड क्वेश्चन फायर करने हैं एक दूसरे के ऊपर। आपको अपने क्वेश्चंस बना के रखने की, ये पूछने वाला हूं मैं 25 क्वेश्चन, और क्वेश्चन नहीं कि आप सोचेंगे समझेंगे बोलेंगे, नहीं, आपके 25 क्वेश्चन, आपके 25 क्वेश्चन, आपके 25 क्वेश्चन और उसके 25 क्वेश्चन, सब नंबर वाइज अपने पूछेंगे और देखिएगा उसके हिसाब से आपकी काफी अच्छी डिस्कशन भी हो जाएगा और आपका पूरा रिवीजन पूरे डे का हो जाएगा। ये है बेसिक का। अब मैथ का कैसे करना है, आपको मिक्स्ड क्वेश्चन लगा लेने हैं। 100 से 150 क्वेश्चन आप डेली मिक्स्ड क्वेश्चन लगाने हैं मैथ के। इसी तरह 150 क्वेश्चन, 100 से 150 क्वेश्चन रीजनिंग के लगाने हैं मिक्स्ड, जहां से भी आपको प्रोवाइड हो जाए। मैं भी कोशिश करूंगा, 1-2 दिन के अंदर मेरी ऐप आने वाली है, उसके अंदर मैं आपको सभी मिक्स्ड क्वेश्चन मैथ के डाल दूं और रीजनिंग के डाल दूं, जल्दी ही अनाउंस करेंगे। एक चीज छूट गई है, जो भाई पहली स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाले हैं या दूसरी स्ट्रेटेजी को जो फॉलो करने वाले हैं, उनसे अगर जो क्वेश्चन नहीं निकल रहे हैं मैथ, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग और रीजनिंग के अंदर, उनको स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये मैंने फॉलो किया था, क्योंकि जब हम उसका रिवीजन करते हैं तो हम पूरे सभी चैप्टर्स को या सभी क्वेश्चंस को रिवाइज नहीं कर पाते, उतना समय नहीं लग पाता है। ठीक है, मेरे पास तो ये कैन पब्लिकेशन की मोटी सी बुक थी तो उससे पॉसिबल नहीं था, पर मैंने उसमें क्या स्टार मार्क किया,
जो क्वेश्चन मुझे उस समय नहीं आया था पर मैंने निकाल के देख लिया था, अगली बार जब रिवीजन करने आऊंगा तो उस स्टार मार्क क्वेश्चन को जरूर निकालूंगा, वही रिवीजन है बस। तो ये जो थर्ड स्ट्रेटेजी वाले हैं, इनको 40 दिन इतना कुछ करने के बाद में आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा, मैं बता रहा हूं आपको। अभी जो 40 दिन की स्ट्रेटेजी है जो मैंने बनाई है, आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं पहले तो उसका एनालिसिस कीजिए और फिर उसको अप्लाई कीजिए उसके ऊपर। और मैं बता रहा हूं कि आपने अगर इस तरह से तैयारी की तो आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं पाएगा। पर दोस्तों एक टारगेट आपको अभी भी मानना है कि आपको आपके एग्जाम में मॉक्स के अंदर 80 प्लस टारगेट लेके चलना है। आप लोगों की किस्मत बहुत अच्छी है कि आपके साथ में जो कंपटीटर थे वो CBT 1 में छट गए किसी वजह से, 56 60 नंबर वाले बच्चे भी छट गए और उनकी CBT 2 की इतनी जबरदस्त तैयारी थी ना, वो 80 85 प्लस स्कोर कर रहे थे। मेरे साथ में व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, मुझे पता है उनके दुख का, पर क्या करें, जब कुछ भाग्य साथ नहीं देता ना कभी कभी तो ऐसा होता है। पर वो सिलेक्शन लेंगे, अब की बार नहीं तो ALP 2026 में लेंगे। मैं भगवान से उम्मीद करूंगा कि उनका जरूर हो। पर अभी जो हमारे सामने है, आपका सिलेक्शन CBT 2 और साइको तक हमें कराना है किसी ना किसी हालत में। पर एक बात याद रखो दोस्तों, मेरिट इन होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होता है, रुक जाता है। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे, उसका कारण क्या है? अपने आप को मेडिकल फिट रखो। 2 बात छोटी वीडियो के थ्रू बता चुका हूं, आपको ध्यान रखना है। अपनी ये जो खुशी है CBT 1 की, किसी को मत बताओ, किसी के साथ शेयर ही मत करो। माँ बाप, भाई बहन और खुद बस खूब मजे करो खुद। किसी को आस पड़ोस रिश्तेदार को बताने की जरूरत नहीं है। वो आपकी खुशी से खुश नहीं है, आपके दुख से खुश होगा और वो दुख मिलेगा उसको तब जब आपके ऊपर FIR हो जाएगी और वो FIR करवा भी देगा। मैंने ऐसे केस देखे हैं, कल ज्वाइनिंग है और आज FIR हो गई है, उस ज्वाइनिंग फंस गई है। जब तक आप कोर्ट के द्वारा एक्विटल नहीं होंगे आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। और एक बार आपके एक्विटल नहीं हो पाए तो फिर आप उम्मीद मत करना कि इस वैकेंसी में मेरी केस चल रहा था और मैं बाद में एक्विटल हो गया, मुझे भर्ती दे दो। नहीं, कुछ नहीं पॉसिबल। तो FIR से बचोगे तभी जब आप अपनी खुशी जाहिर नहीं करोगे। ज्वाइनिंग तक किसी को कुछ मत बताओ, जब ज्वाइनिंग हो जाए तब सब कुछ फोड़ दो भांडा, ठीक है। दूसरा एक और रीजन रहता है फाइनल मेरिट आउट होने का, वो है मेडिकल 6/6 आंखें ना होना। 6/6 आंखें अगर आपकी नहीं रहेंगी, क्योंकि अभी आप पढ़ोगे लैपटॉप पे, इसीलिए खोल के रखा है, आप लैपटॉप पे पढ़ोगे, साइको के टेस्ट लगाओगे, रिवीजन करोगे, चैप्टर देखोगे, दोस्तों से बात करोगे, वीडियोस देखोगे, बहुत सारी आंखें खराब हो जाएंगी। इसके लिए खान पान, प्रॉपर रेस्ट और अपनी जो दिनचर्याएं हैं, सुबह शाम घूमना फिरना हरे घास में मेंटेन करो। एक प्रॉपर वीडियो बनाइए, आखिरी में लगा भी दूंगा उसको जरूर देख लेना क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। मैं आज भी अपनी आंखों को सही रखने के लिए, पेट को साफ रखने के लिए, बालों को काले रखने के लिए एक ही चीज है, उसको फॉलो करता हूँ, आंवला ज्यादा सेवन करें, डेली रूटीन में उसका यूज करें। और सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट एक बात याद रखना, जो भी प्लेटफॉर्म आपको फ्री के टेस्ट सीरीज दे रहा है, ऑल ओवर रैंक वहां पे आपको देखने को मिलेगा। उससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, चाहे वो आपकी MD क्लासेस हो, चाहे वो आपके नीरज सर हो, चाहे वो योगी सर हो, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आपको उसका मॉक टेस्ट जरूर लगाना है, टाइम से लगाना है और अपना रिजल्ट वहां पे देख, ठीक है। ये सारी चीजें थी जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मुझे लगती है कि आपके साथ डिस्कशन करना जरूरी है। सही मार्गदर्शन, सही दिशा अगर किसी को दी जा सकती है मेरी तरफ से तो मैं पूरी देने की कोशिश भी करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छी आप तैयारी कर रहे होगे और आपकी बार सिलेक्शन ले भी लोगे और पीछे जो आई कार्ड है वो आपके नाम का बने भी। जय हिंद, जय भारत, राम राम।